अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार और सिंपल सा मटन का सालन, जो कि मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जी 3 अदद सब्ज़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 मोटी वाली इलायची, और साथ ही इसमें डालेंगे जी लौंग, जो कि मैंने ले लिए हैं 7 से 8 अदद। 2 टेबलस्पून सूखा धनिया ले लिया साबुत वाला। 1 टीस्पून जाएगा साबुत वाला वाइट वाला ज़ीरा, और तकरीबन 1 टीस्पून ही काली मिर्च ले ली है साबुत वाली। 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर जायफल का पाउडर, और 1/4 टीस्पून जवत्री पाउडर। इन तमाम मसालों को हम ग्राइंडर में डालेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मसाला मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ। अब मैंने ले लिया 1 भर के कप ऑयल का। साथ ही इसमें हम डालेंगे जी प्याज, जो कि मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लेके उनको स्लाइसिस में काट लिया था। और प्याज डालने के बाद अब हम इस प्याज को फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पे, जब तक कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इसके अंदर आ जाए। बहुत डार्क ब्राउन नहीं हमें इसको करना, बस गोल्डन सा करना है। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है प्याज के अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मटन, जो कि मैंने तकरीबन 1.5 किलो ले लिया है। और मटन डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसे मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और जो इसका पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। उतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एंड में इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जी मटन हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही, जो कि मैंने ले लिया है 1.5 कप। और आँच मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी है दही डालने से पहले, ताकि इसकी गुठली ना बने। और दही डालने के बाद अब हम इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे, ताकि दही ने जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। और देखें कितना पानी निकल आया है दही का। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और अब वो मसाला डालेंगे जिसको हमने शुरू में ग्राइंड किया था। ग्राइंड किया हुआ मसाला भी चला गया इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी टमाटर, जो कि मैंने 6 अदद लेके उनको मैंने प्यूरी फॉर्म में कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के। और साथ ही इसको खंगाल के जग को तकरीबन 1 कप तक मज़ीद पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और इसको बस जी अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमें इसको ढक के पकाना है। मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पकाऊंगी, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। बस गोश्त को गलने तक अब हमें इसको ढक के पकाना है। और जी तकरीबन मैंने 30 से 35 मिनट इसको ढक के पकाया है। अब मैंने ढक्कन उतार दिया ऊपर से। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। पानी सारा ड्राई हो चुका है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें, जो कि मैंने 3-4 अदद लेके काट ली थी, वो डाल दी हैं। साथ ही थोड़ा बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे, स्लाइसिस उसके। और 1-2 मिनट इसको पकाएंगे। अभी मैं आपको बोटी निकाल के दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से गल चुका है। और देखते हैं जी गोश्त को। और देखें बहुत ज़बरदस्त सा गोश्त गल चुका है, जितना उसको गलना चाहिए था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए। और 1-2 मिनट भूनने के बाद अब मैं 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ सूखी वाली मेथी, जिसको मैंने अच्छे से हाथों पे मसल लिया, ताकि इसकी खूबसूरत सी और मज़े की खुशबू जो है इसके अंदर आ जाए। और मज़ीद 1-2 मिनट इसको पकाएंगे। और अब मैं जी इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि एक अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। मैंने 1 गिलास तक डाला है। आप पानी ज़्यादा डालना चाहें, ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और बस इसको मिक्स करने के बाद अब हम ढकेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो मीडियम आंच पे इसको 7 से 8 मिनट हम पकाएंगे। जी 7-8 मिनट पकाने के बाद ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी हो चुकी है तैयार। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है सब्ज़ वाला फ्रेश वाला धनिया। और अच्छी से इसको फिर से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैं फिर से कवर करूँगी, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और ये दिखने में मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। और जी बस इसको कवर करते हैं और 4-5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे हम दम पे लगा देंगे। और उसके बाद हम इससे करेंगे प्लेट आउट। जी तो ज़बरदस्त सी मटन की रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ट्राई कीजिएगा, इससे मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।